बारे में रेल टेल के और कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंपनी ने पिछले 3 महीने में 850 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर बैक किए हैं। एग्जीक्यूशन बढ़िया, टेलीकॉम सर्विस का कामकाज चल रहा है, लेकिन मार्जिन पे दबाव है। क्यों ऐसा दबाव आ रहा है और आगे इसको कैसे कंपनी देख रही, क्या आउटलुक बनाएगी, इससे बातचीत करेंगे कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। धन्यवाद जी संजय जी, ये समझाइए थोड़ा, ये कामकाज तो ठीक चल रहा है टेलीकॉम वाला और उसमें अच्छी हेल्दी ग्रोथ भी दिख रही है, लेकिन मार्जिन पे क्यों इतना प्रेशर है और गाइडेंस आप क्यों कम कर रहे हैं? जी, देखिए, मार्केट में कंपटीशन तो हीटअप हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, और मार्जिन पे दबाव है। लेकिन बिकॉज सी, अगर मार्जिन हमको कम करके भी अगर बिजनेस मिल रहा है तो हम बिजनेस तो नहीं छोड़ सकते। और कंपटीशन, सीइंग दी डिजिटलाइजेशन जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसकी वजह से मार्केट में बिजनेस बहुत है और नई कंपनियां ज्वाइन कर रही हैं इस सेक्टर को। सो बेसिकली अदर देन टेलीकॉम सेक्टर आई एम टॉकिंग ऑफ, जो हमारा SI सेगमेंट है, जो IT और ICT वाले जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट वाले काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हम अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा रीओरिएंट कर रहे हैं। बजाय हम लोग मार्जिन केवल फोकस करने के, वॉल्यूम्स को भी टारगेट करेंगे, सो दैट कि हमारी जो एब्सोल्यूट बॉटम लाइन ग्रोथ है वो मेंटेन हो सके। तो संजय जी, फिर इसमें अगर कंपटीशन बहुत इंटेंस हो रहा है और अलग अलग बिजनेसेस से लोग आ रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की और प्राइवेट दोनों तरफ से आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, तो जो आप कह रहे हैं कि हम अपने आप को रीओरिएंट कर रहे हैं, वो रीओरिएंटेशन केवल इसलिए कि हम वॉल्यूम जनरेट कर पाए, प्रॉफिटेबिलिटी में असर पड़ेगा ना सर? सी, प्रॉफिटेबिलिटी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी मेरी अगर पहले 8% हो रही थी, वो अभी 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट किसी खतरे में है। हम उसमें प्रॉफिट तो बुक करेंगे। तो एक तो वो चीज है, और मार्केट में नेचुरली जो कंपटीशन होता है तो उसका जो फायदा है वो परचेजर को मिलता है और मिलना भी चाहिए। और पीछे से भी जो हमारे हम लोग कोलैबोरेशन मॉडल में काम करते हैं, हमारे कई बार पार्टनर्स होते हैं, उनके ऊपर भी हमें दबाव, उनका भी हमें देखना होता है कि उनके ऊपर भी दबाव बहुत ज्यादा ना हो। तो इसलिए आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह हम मार्जिन को सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट पर्टिकुलर, किसी वर्क में, किसी काम में अगर कंपटीशन कम है तो नेचुरली हम मार्जिन को मेंटेन करते हैं और इवन बेहतर भी करते हैं। लेकिन अगर किसी काम में हमें लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन अच्छा है, हीट अप हो रहा है, तो फिर हम अपने मार्जिन को उसी हिसाब से फाइन ट्यून करते हैं बेस्ड ऑन आवर मार्केट इंटेलिजेंस। तो मार्केट शेयर गेन करना भी एक है। अच्छा सर, ये बताइए, जो टेलीकॉम सर्विसेज वाला, उसकी ऑर्डर बुक कितनी है आपके अभी? टेलीकॉम सर्विस का जो हमारा ऑर्डर बुक है वो अलग से मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमारा जो अभी प्रेजेंट करीब एनुअल इनकम हमारी होगी वो करीब 1200 करोड़ के आस, बिकॉज ये रिकरिंग ऑर्डर्स होते हैं। सो उस ऑर्डर बुक हम अलग से मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन जो रिकरिंग हमारा है वो करीब 1200 करोड़ के आसपास अगले साल हमें मिलना चाहिए। हाँ, मैं इसको इसलिए समझना चाह रहा था कि जो कि आपका जो प्रोजेक्ट बिजनेस है वहां पे रेवेन्यू भी बहुत इनकरेजिंग नहीं है। प्रोजेक्ट बिजनेस में यस, पिछले 9 महीनों में हमारा रेवेन्यू बहुत एनकरेजिंग नहीं था। उसके पीछे कुछ इंटरनेशनल ग्लोबल सिचुएशन थी, कुछ सेमीकंडक्टर सप्लाई की प्रॉब्लम्स थी, बट उसका असर अभी Q4 में आपको मिलेगा, जो वहां पे चीजें अब ठीक हो रही हैं। उस वजह से हमें उम्मीद है कि हम लोग Q4 में प्रोजेक्ट के ऊपर करीब 400 करोड़ के आसपास की नंबर बुक कर सकते हैं। और अगले साल में हमें प्रोजेक्ट बुकिंग के अच्छे अंदाज हैं, अच्छे उम्मीदें हैं प्रोजेक्ट बिजनेस से। ओके सर, ये जो आप कह रहे हैं सेमीकंडक्टर की अभी भी शॉर्टेज है, मतलब बीच बीच में तो खबरें आ रही थी कि इतना ओवर प्रोडक्शन हो रहा है कि TSMC जैसी कंपनी को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है, दुनिया में प्राइसेस बिल्कुल फ्लोर पे आ गए हैं, स्टिल प्रॉब्लम है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सेमीकंडक्टर इज अ टोटल इंडस्ट्री। सो हम लोग जहाँ पे काम करते हैं उस सेक्टर में हाई एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट होती है, जबकि आपका जो मोबाइल फोन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, इन सब में जो सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है वो यू कैन से कि लो एंड है। तो उसमें
इस तरह की चीजें हैं, लेकिन हमारा जो है उसमें भी अब ईज आउट हो रहा है। बीच में हमारे को उम्मीद थी कि H2 में ये ईज आउट होना चाहिए था और हम उम्मीद कर रहे थे कि हम 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बिजनेस बुक करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया है। लोग उम्मीद कर रहे थे शायद कि यूक्रेन रसिया वॉर शायद थोड़ा सा बेटर होगा और यूएस की जो सिचुएशन है वो भी बेटर होगी, लेकिन वैसा उस समय नहीं हुआ। तो लोगों ने फिर अब अपने स्ट्रैटेजीज को, सप्लाई चेन्स को रीओरिएंट करा है और अब हमारे को उम्मीद है कि अब हमारे को सामान मिलना शुरू हो गया है। अभी कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे Q4 में फिर अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी? Q4 में ये प्रॉब्लम हमको नॉर्मलाइज होती दिख रही है और अगले साल तो हमें उम्मीद है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बाय Q2 ऑफ नेक्स्ट ईयर इट शुड बी नॉर्मल। Q2 नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी तो लंबा समय लगेगा इसमें सर। अच्छा, सप्लाई आनी शुरू हो गई हैं। हाँ, जो थोड़े बहुत हिचेस थे, हर्डल्स थे, वो जो भी रह जाएंगे वो Q2 में बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मैं ये बोल, ओके, Q2 तक नॉर्मलाइज दिख रही है और Q4 में इसीलिए हम अच्छे नंबर ले पाएंगे। ओके सर, रेलवे बजट में बड़ा एलोकेशन किया गया है, बहुत प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि काफ़ी बिजनेसेस आ रहे हैं, तो चूंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है, किस तरीके के आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप रख रहे हैं और क्या डिस्कशंस चल रहे हैं? रेलवे के अभी तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक है जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम लगाना है, हमको सीसीटीवी कैमरास लगाने हैं। और दूसरा जो हम अगले साल, दोनों ही प्रोजेक्ट मोस्टली अगले साल रहेंगे। जो स्टेशन वाला है वो 23-24 में हमारे को अच्छी रेवेन्यू बुकिंग दिलाएगा और जो कोचेस वाला है 14,000 कोचेस में हमारे को सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। उसका हम लोग ने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है और हमें उम्मीद है कि H2 of 24 going forward in 25 also we will have good number and these are big ticket projects, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हम रेलवे में इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे में जो सिग्नलिंग के काम है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, इन कामों में भी हम लोग अब हिस्सा ले रहे हैं। इन कामों के जो टेंडर्स आ रहे हैं उनमें हम लोग हिस्सा ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 23-24 में हमें उसमें भी अच्छा बिजनेस ऑर्डर मिलेंगे। सर, सिग्नलिंग वाले में तो फिर बहुत बड़े ग्लोबल जायंट्स के साथ आपकी कंपटीशन होगी? हाँ जी, कंपटीशन तो होगी। नॉमिनेशन पे कोई काम हमें नहीं मिलेगा ना हम। ओके संजय जी, रॉयल्टी शेयरिंग कितनी आप रेलवे के साथ आपकी है और इसका स्टेटस क्या है इस समय? रॉयल्टी शेयरिंग अभी हम लोग जो टेलीकॉम बिजनेस से रेवेन्यू अर्न करते हैं वो 7% है और इन व्यू ऑफ रिसेंट जो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और भारत सरकार ने जो राइट ऑफ वे और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारे राइट ऑफ वे को और हमारे जो राइट्स हैं उनको पब्लिक किया है, तो हम लोग अभी मिनिस्ट्री के साथ उसमें वार्ता शुरू करने वाले हैं और उस पे हम लोग आगे रिलैक्सेशन की उम्मीद करते हैं। अब आपकी डिमांड क्या है सर, क्या चाहते हैं आप? जी, आपकी आवाज। आपने जो रेलवे के साथ डिस्कशन शुरू किया, जब पब्लिक कर दिया उसको, तो आपने उनके सामने क्या डिमांड रखी है सर? नहीं, अभी हमने इनिशियल बात करना शुरू करी है। अभी डिमांड एज सच उस लेवल में हम नहीं आए हैं, लेकिन अभी बहुत लोअर लेवल में हमने डिस्कशन शुरू किया है और इसको अभी हम इसमें करीब 2 से 3 महीने तो लग जाएंगे, तब हम ये बता पाएंगे कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। मतलब एक, चूंकि पब्लिक है, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, या तो रॉयल्टी कम करें या ज्यादा आपको स्पेस दें, ROFR वगैरह। हाँ जी, ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये इशू चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए कि रॉयल्टी वाला आपने कैसे किया, चूंकि एक ऐसा मुझे जाना है कि अनरिलेटेड है, लेकिन बस जैसे कॉनकॉर का चलता रहता है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो 2-3 महीने बाद आपसे मैं फिर ऐसे ही बातचीत करूँगा, देखेंगे क्या निकल गया था उसमें। धन्यवाद। थैंक यू संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेलटेल है रेलवे की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी जो रेलवे स्टेशंस को वाईफाई, वीडियो सर्विलांस, अब बता रहे हैं सर कि सिग्नलिंग के काम में भी आने वाले हैं और काफ़ी ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। गवर्नमेंट के साथ कम्पीट करके लेते हैं, चूँकि प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, नॉमिनेशन बेसिस पे नहीं कि सिर्फ नियुक्त करना है। तो इस लिहाज से कंपनी काफ़ी कामकाज करी। 111 रुपये में चल रहा है, 3 रुपये ऊपर। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा।